कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज है बड़ मावस, जिसे कि वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत क्यों किया जाता है और इसे किस तरीके से मतलब किया जाता है, हमारी साइड में किस तरीके से किया जाता है, वो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ, सफाई वगैरह सारा काम मेरा हो चुका है। बस अब मैं पूजा करने ही जा रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी मिल लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। अपने वीडियोस में मैं पहली बार दिखा रही हूँ कि बड़ मावस की पूजा किस तरीके से की जाती है हम लोगों के यहाँ पर, और किस तरीके से जो है हम बड़ मावस को करते हैं। मैं साड़ी पहनने वाली थी, बट फिर मैंने कहा यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने जो है ये पूजा की चुनरी ले ली है अपनी। बाकी मैंने सूट पहना है, जो सिंपल सूट होता है ना अपना, वही मैंने पहना है। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग, और बताऊंगी आप लोगों को कि वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है, जो भी होगा ना सब चीज़ें आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वट सावित्री व्रत यानी कि बड़ मावस का प्यारा सा व्लॉग। तो डियर फ्रेंड्स, पूजा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक अखबार बिछा लिया है, और अखबार पर मैं ये चौक बनाऊंगी, जिसे कि हर शुभ काम में जो है बनाया जाता है। हो सकता है अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता हो, पर हमारे यहाँ इसे चौक ही बोला जाता है, बोलते ना चौक पुराना। तो बस वही जो है मैं यहाँ पर बना लूँगी, और इसे बनाते हैं हम आटे और हल्दी से। तो जल्दी से मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, और इसे तैयार करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि अखबार पे बनाया है ना, इसलिए जब ज़मीन पे बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर चौक के बीच में मैंने रख दिया है लोटा, लोटे में है पानी, और पानी में मैंने जो बड़ के पेड़ की डाली है ना वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। ये तोड़ कर ले आए थे बड़ के पेड़ से, और इस बड़ के पेड़ की डाली में कम से कम 7 पत्तियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मतलब मैंने इन डालियों को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था इन पत्तों को, और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा दूँगी इनके तिलक। पूजा पाठ बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि भगवान जी का किया जाता है ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैंने तिलक लगा दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर चावल भी लगा दूँगी, और अपने भी तिलक लगा लूँगी, और अपनी मांग में भी थोड़ा सा भर लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि मांग में भी इसे भरा जाता है। उसके बाद में ऐसा होता है कि मतलब अगर बड़ के पेड़ की आप पेड़ पर पूजा करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर कच्चे सूत से जो है परिक्रमा की जाती है। लेकिन मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, इसलिए मैंने यहीं पर जो है पीले रंग की धागे की गट्टी से जो है 7 बार उसे लपेट कर और उसे चढ़ा दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मोली चढ़ा दी है, और मोली चढ़ाने के बाद ये खरबूजा और रुपए ये भी मैंने अर्पण कर दिए हैं। और अब उसके बाद में मैं जो है दिया जलाऊंगी और धूप बत्ती जलाऊंगी, और उसके बाद में जो है इनकी आरती कर लूँगी। तो आरती यहाँ पर कुछ आरती गाई नहीं जाती है, सिर्फ जो है बोलते हैं ना, मतलब भगवान जी के आगे अगर आप दिए को घुमा रहे हैं तो उसे आरती करना ही कहते हैं। तो बस वही मैं करूँगी, और इनका आशीर्वाद जो है वो मैं ले लूँगी। और इसके बाद मैं पढ़ूँगी कहानी। तो कहानी मैं पढ़ रही हूँ मोबाइल से, क्योंकि आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो उसके लिए मैंने अपने हाथ में जो है थोड़े से चावल के दाने ले लिए हैं, और उससे मैं कहानी सुन रही हूँ, सावित्री और सत्यवान की कहानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पूजा जो है हो गई है। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सुंदर सा ये जो डाली है इस टाइम लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसी तरह जो है सबका सुहाग जो है वो बना रहे, अमर रहे। और यहाँ पर जो है अब मैं जो है पैर वैर छूँगी। तो सबसे पहले मैंने जिस पेड़ की पूजा की है उस पेड़ के पैर छूँगी, और इसके बाद में जो है 7 परिक्रमा कर लूँगी, क्योंकि होता है ना परिक्रमा वगैरह ये सब तो 7 का ही विधान है, 7 ही लगानी होती हैं। और अच्छा लगता है इस तरीके की छोटे छोटे पूजा पाठ करना, अपने सुहाग के लिए करना, मतलब एक अलग ही फील होती है। जब अपनों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो एक अलग ही फील होती है लेडीज़ के अंदर। तो बस यहाँ पर जो है मेरी परिक्रमा जो है वो हो गई है पूरी। और अब जो है जिनके लिए व्रत किया है भैया, उनके पैर छूना भी बनता है, क्योंकि
कि इनके पैर छूने का मौका तो कभी कभार ही मिलता है, हर रोज़ तो नहीं छू पाते हैं। और उसके बाद में जो पानी में अपने साथ गिलास में रख कर बैठी थी ना, एक्चुअली जल बोलेंगे, पूजा पाठ का पानी है तो जल बोलेंगे, उसे मैं तुलसी क्यारे में डालने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इसे, यही वाला जो जल है इसे मैंने तुलसा जी में डाल दिया है। और अभी जो लोटे में पानी है ना, उसको मैं शाम को उठाकर और उसकी डाली को लगा के और मतलब मिट्टी में लगा के और उसी में वो पानी डलेगा। तो अलग से जो मैंने पानी रखा था ना, वो वाला जो जल है वो मैंने डाला है इसके अंदर, तुलसा जी के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद में जो है, यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है एक पत्ता इस डाली से, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या मतलब, ये जहाँ तक है सब जगह ही होता है। क्योंकि मैंने इसको गूगल पे भी पढ़ा था कि किस तरीके से इसका विधि विधान है। तो यहाँ पर मोली में जो है इसके एक पत्ते को इस तरीके से लपेट कर और इसमें गांठ वगैरह लगाकर और इसे बांध लिया जाता है। आप चाहें तो अपनी चूड़ी में बांध सकते हैं, चाहें तो इसे गले में, लेकिन मेरी जब से शादी हुई है तब से हम लोगों ने इसे गले में ही बांधा है, पेंडेंट की तरह छुपा भी रहता है। तो इसलिए जो है मैं इसको अपने गले में पहन लूँगी और ये पहना जाएगा कल सुबह तक, यानी 24 घंटे के लिए इसे पहना जाता है। तो इस तरीके से मतलब इसके आभूषण बनाकर पहनने होते हैं। और फिर ये हमारे पड़ोस वाले जो भाभी जी हैं, उनकी बिटिया रानी है। तो ये जो खरबूजा और रुपए मैंने निकाले थे ना, ये या तो किसी सुहागन स्त्री को दे दो या किसी कन्या को दे दो तो सबसे बेस्ट है। तो मैंने इसी को बुलाकर जो है ये दे दिए। हेलो एवरीवन, तो आपको पता है अभी टाइम जो है लगभग 11:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरी जो भी पूजा वगैरह थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। पूजा वगैरह करने के बाद में मैं जो है ब्रेकफास्ट जो है वो दे चुकी हूँ आदि को और मम्मी को और इनको, और बस मैं भी कर चुकी हूँ। और मैंने कहा चलो भाई अब जो है आप लोगों के साथ में थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेती हूँ। और ये जो आप कपड़ों का ढेर देख रहे हो ना, ये मैंने कल इवनिंग में इनको मैंने वॉश किया था और अब जो है मैं इनको तय लगाने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी देर का टाइम है तो क्यों ना कपड़े तय लगा लिए जाएँ, आप लोगों से बात भी हो जाएगी मेरी और मेरे कपड़े भी जो है साथ के साथ तय हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो वड़ मावस जो है, यानी कि वट सावित्री की जो पूजा है वो क्यों की जाती है। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये पूजा क्यों की जाती है। ये पूजा सुहाग के लिए की जाती है। मतलब जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में क्या होता है कि बहुत सारी चौथ, मतलब हर महीने में एक चौथ आती है जो शुक्ल पक्ष की होती है, तो यहाँ पर चौथ मनाई जाती है। लेकिन हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यूपी में हर चौथ तो नहीं मनाई जाती है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ करवा चौथ बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और करवा चौथ पे मतलब हमारे यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो पूरे तरीके से एकदम मतलब दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और उसके बाद वो करवा चौथ का जो है व्रत जो है उसे सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, करवा चौथ होती है। करवा चौथ के अलावा हमारे यहाँ जो होता है ना वो होती है बड़ मावस। बड़ मावस यानी कि वही आज का दिन। अब कई जगह तो क्या होता है, इसका व्रत किया जाता है, पूरे दिन जो है लेडीज़ भूखी रहती हैं अपने जो अपना सुहाग है उसकी लंबी आयु के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सुबह उठते हैं, उठकर अपना अच्छे से नहाना धोना ये सब काम होते हैं। अच्छे से हमें नहाना होता है और सिर धोकर नहाना होता है। और उसके अलावा फिर ना हमको जो है हमें पूजा करनी होती है। जब तक हमारी पूजा नहीं होती तब तक हम कुछ खा नहीं सकते हैं। बस इतनी देर का व्रत है। वो आप पे डिपेंड है कि आप सुबह 7 बजे पूजा कर लो या सुबह 8 बजे पूजा कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जब भी पूजा कर लो। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर हाँ फिर क्या है, हम करते हैं हमारी पूजा। जो भी पूजा होती है वो सारी प्रोसेसिंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। तो इसलिए जो है सुहाग के लिए हमारे यहाँ पर बड़ मावस की जाती है। राजस्थान में चौथ की जाती है सुहाग के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर ये की जाती है बड़ मावस। अब आपको मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ कि क्यों की जाती है। कि ये जो बड़ मावस है इसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। वट वृक्ष यानी कि बड़ का पेड़ जो होता है उसका ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक राजा थे और उनकी पुत्री थी सावित्री। देखो राजाओं के नाम मुझे याद नहीं है, हालांकि मैंने अभी जस्ट कहानी पढ़ी है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में वो चीज़ें नहीं हैं। और मैं एक काम करूँगी, ये जो वट सावित्री की जो कहानी है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। और तो सावित्री जो है ना मतलब एक अच्छी सी महलों में रहने वाली राजकुमारी थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उनके विवाह में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी शादी कहीं बैठ नहीं रही थी। तो जो है
नारद मुनि ने ये भविष्यवाणी की थी कि इनकी जो शादी होगी वो सत्यवान नाम के एक उससे होगी, राजकुमार से। राजकुमारी एक दिन जंगल में गई और वहाँ पर उन्होंने जो है सत्यवान को देखा, और सत्यवान को देखते ही उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। पहले के टाइम पे बहुत ही तो पतिव्रता शब्द अगर आपने सुना हो तो बहुत ही सीरियसली ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, अपनी लाइफ में यूज़ किया जाता था। अगर मन ही मन मान लिया है कि ये मेरे पति हैं तो फिर वही हैं, फिर वो जीवन भर किसी और से विवाह नहीं करते। तो सावित्री ने भी क्या है सत्यवान को अपना पति मान लिया था, और उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये है सत्यवान और इन्हीं से मुझे शादी करनी है। अच्छा, राजा जी ने जब देखा कि भाई ये तो बड़े गरीब हैं, और ऊपर से नारद मुनि ने ना जो सावित्री के पिता थे उनको भी बता दिया कि भाई इनकी जो उम्र है वो बहुत कम है, ये अल्प आयु के हैं। लेकिन सावित्री ने तो कह दिया कि भाई मैंने तो उनको मान लिया है, तो अब मेरी शादी तो इनसे से ही होगी। तो फिर राजा को जो है उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान की शादी हो गई। सावित्री सत्यवान जो है, अब जो सावित्री है वो महलों से निकलकर जो है कुटिया में आ गई, और जब वो कुटिया में आई तो कुटिया में आने के बाद में एक नॉर्मल लाइफ वो जीने लगी। धीरे धीरे वो दिन भी पास आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था सावित्री को कि सत्यवान जी की जो मृत्यु है वो इस दिन होगी। रोज की तरह सत्यवान जो है जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, तो सावित्री ने कहा आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उन्होंने कहा चलो, तो सावित्री भी उनके साथ में गई। तो सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़े और उनको चक्कर आ गए और वो नीचे गिरते ही उनके जो है प्राण निकल गए। सावित्री समझ गई। सावित्री ने सत्यवान को जो है उनका जो सिर है वो अपनी गोदी में रखा, और उन्होंने देखा कि यमराज जो है सत्यवान को लेने के लिए आ चुके हैं। जैसे ही यमराज सत्यवान को लेकर चले, सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। अब यमराज जो है परेशान हो गए। यमराज बोले कि अरे तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो, सत्यवान का समय है, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो। तो वो बोली कि नहीं, मैं जहाँ मेरा पति वहाँ मैं। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे वरदान मांग लो, और वरदान मांगो और फिर तुम यहाँ से जाओ। तो सावित्री बहुत चतुर बुद्धि की महिला थी। इसने पहले वरदान में ये मांगा कि मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आँखें ठीक हो जाए। मतलब उनके जो सास ससुर थे वो अंधे थे, ये बोले उनकी आँखें ठीक हो जाए। तो बोले, यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री फिर भी नहीं गई। यमराज ने कहा ठीक है और वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे सास ससुर का जितना भी राजपाट, मतलब उनके जो सास ससुर थे ना वो भी राजा थे, लेकिन किसी कारणवश उनका जो है राजपाट जो है वो छिन गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ये चाहिए, इनका राजपाट मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु और चल दिए। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज परेशान हो गए। यमराज बोले कि बस एक वरदान और दूंगा, जल्दी से मांगो और यहाँ से जाओ। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूँ और मेरा जो सुहाग है वो अमर है। तो यमराज जी बहुत टेंशन में थे ना, तो उन्होंने बोला तथास्तु। अब भी सावित्री पीछे पीछे चल रही थी। यमराज बोले अब क्या है, अब क्यों आ रही हो मेरे पीछे। तो उन्होंने बताया कि आपने मुझे क्या वरदान दिया है, 100 पुत्रों का, और मेरा सुहाग अमर रहे। मेरे सुहाग को तो आप ले जा रहे हो, और मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मैं तो पुत्र कैसे होंगे मेरे। तो यमराज जी को भी उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा, और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। और इस तरह जो है सावित्री ने यमराज से भी जो सत्यवान के प्राण है वो छीन लिए। तो इस व्रत में भी यही मंगल कामना की जाती है कि जिस तरह सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर ले आई और अपना सुहाग अमर कर लिया, उसी तरह हम सभी सुहागन स्त्रियों पर भी जो है कृपा बनी रहे प्रभु की, और हमारा जो सुहाग है वो अमर रहे। बस यही कहानी थी जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट में सुना दी है। कहानी तो बहुत लंबी है, राजाओं वजाओं के नाम, मतलब क्या बातचीत हुई, वो सब चीज़ें, वो उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अभी मैं दोपहर में बनाने जाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी क्योंकि आज वट सावित्री है ना, तो आज जो है थोड़ा पक्का खाना बनेगा। तो मैं बनाऊँगी छोले और पूरी। तो छोले पूरी जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये वाला ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, पूजा पाठ हो चुकी है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। बस अब आप लोगों से बात करने के बाद में सबसे पहले समेटूँगी मैं ये कपड़े, और कपड़े वगैरह समेटने के बाद में फिर मैं करूँगी मेरा किचन वाला काम। ट्यूशन वाला बच्चा जो है मेरा पढ़कर जा चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा बड़मावस की पूजा का जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।